नमस्कार दोस्तों, आज यदि हमें कहीं पर जाना है तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे बस, कार, ट्रेन और एरोप्लेन। और हमसे इनमें से किसी एक को चूज करने को कहा जाए तो हम एरोप्लेन को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें बिना किसी ट्रैफिक और थकावट के अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। और अन्य ट्रांसपोर्ट के मुकाबले एरोप्लेन को ज्यादा सेफ और सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें दुर्घटना होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। लेकिन फ्रेंड, क्या आपने कभी एरोप्लेन की यात्रा का आनंद उठाया है? शायद आप में से बहुत का जवाब होगा नहीं। वैसे भी ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है। बात तो ये है कि क्या आपने कभी सोचा है क्यों इतना सारा पैसा खर्च करके स्पेस में इन रॉकेट को भेजा जाता है? क्यों ना इसकी जगह पर इन एरोप्लेन को भेज दिया जाए, जिससे हमारे पैसों की भी बचत होगी। लेकिन फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसके पीछे एक कारण होता है, जिसे हम आज के इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो फ्रेंड, और ज्यादा देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आप कहीं मत जाना, बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, एरोप्लेन स्पेस में क्यों नहीं जा सकता है? तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि एरोप्लेन इंजन कैसे काम करता है और इसे उड़ाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो दोस्तों, एरोप्लेन को उड़ाने के लिए 4 बलों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है ड्रग यानी घर्षण बल, दूसरा है वेट यानी गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है लिफ्ट जो एरोप्लेन को ऊपर की ओर उठाने वाला बल, चौथा है थ्रस्ट बल जो एरोप्लेन का इंजन पैदा करता है। सभी एरोप्लेन में लगभग 2 इंजन लगे होते हैं, जो अपने सामने से आने वाली हवा को अपने अंदर ले जाकर पीछे की ओर स्पीड से ढकेलता है, जिससे यह एरोप्लेन आगे की ओर तेजी से बूस्ट करता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हम किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे आसमान में ऊपर की ओर छोड़ते हैं तो वह ऊपर की ओर तेजी से भागेगा। आमतौर पर एरोप्लेन को उड़ने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली एयर मीडियम, जो कि एरोप्लेन के विंग से टकराती है, जिससे प्लेन को ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने में मदद मिलती है। दूसरी है ऑक्सीजन, जो एरोप्लेन के इंजन में फ्यूल को जलाने में मदद करती है, जिससे ही प्लेन को बूस्ट मिलती है। आमतौर पर पैसेंजर एरोप्लेन में जेट प्रोपल्सन इंजन लगे होते हैं। वैसे तो हर एरोप्लेन का अपना अलग अलग फ्लाइंग एल्टीट्यूड होता है। यदि हम बात करें कमर्शियल एयरक्राफ्ट की, तो यह 31,000 फीट से लेकर 38,000 फीट के बीच में उड़ान भरते हैं। वहीं कुछ कॉर्पोरेट जेट विमान 50,000 फीट तक उड़ान भरते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या एरोप्लेन को रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है? तो फ्रेंड, हमारी पृथ्वी की सतह पर एटमॉस्फेयर बहुत सघन होता है और ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस एटमॉस्फेयर से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो यह सघन से पतला होता जाता है और ग्रेविटी भी बहुत कम हो जाती है। इतनी ऊपर ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। तो फ्रेंड, यदि कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट यदि अंतरिक्ष की ओर रवाना होगा तो वह ज्यादा देर हवा में स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि पतला एटमॉस्फेयर और कम ग्रेविटी की वजह से एरोप्लेन खुद को ऊपर की ओर लिफ्ट नहीं कर पाएगा। साथ ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन न होने की वजह से एरोप्लेन अपने फ्यूल को बर्न नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से एरोप्लेन खुद को आगे की ओर बूस्ट नहीं कर पाएगा और प्लेन को बूस्ट न मिलने की वजह से विमान एक जगह स्टेबल हो जाएगा और नीचे की ओर गिरने लगेगा। कर्मन लाइन, जो हमारे एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच होती है, यह अदृश्य लाइन पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच सीमा निर्धारण करती है, यानी सी लेवल से 3,28,084 फीट ऊपर, जहां पर इन कमर्शियल एरोप्लेन का जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट इसके लगभग पहुंच पाने में सक्षम हो पाए हैं, जिसमें सोवियत टेस्ट पायलट अलेक्जेंडर फेटोटोव ने 31 अगस्त 1977 को बिग 25 एयरक्राफ्ट को लेकर एक ऐतिहासिक उड़ान भरी थी, जिसमें उन्होंने सी लेवल से 37,650 मीटर की ऊंचाई को टच किया था। वैसे तो हमें पैसेंजर प्लेन में कोई ऑक्सीजन या स्पेस सूट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हम स्पेस की अधिक ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, हमें ऑक्सीजन और सूट की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। लेकिन फ्रेंड, अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यदि एरोप्लेन इतनी ऊपर नहीं जा सकता है तो यह रॉकेट कैसे इतनी ऊपर चले जाते हैं? तो फ्रेंड, इन रॉकेट में ऑक्सीजन की अलग से व्यवस्था की जाती है, जिससे इन्हें फ्यूल को बर्न करने के लिए स्पेस की ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जिसके लिए इन रॉकेटों में बड़े बड़े ऑक्सीजन टैंकों की व्यवस्था की जाती है। आई होप कि अब आपको जरूर यहाँ पता चल गया होगा कि एरोप्लेन क्यों स्पेस में नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड, यह वीडियो कैसी लगी, अपना सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।